जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF ASI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज हम करेंगे, ये है इंग्लिश का एक मास्टर प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट तो ना समझ के इसको आप मास्टर वीडियो समझ सकते हैं। और ये है ईडीएम का ऊपर, क्योंकि आपका जो CICF ASI LDC में ईडीएम्स अच्छा सा नंबर आता है। कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो कम से कम 5 से 7 नंबर आपका इसमें आते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंटीमेशन देंगे, क्योंकि आज शायद हमारा चैनल में जो हमारा कैंडिडेट है, जो एग्ज़ाम देने वाला, जो मेरा स्टूडेंट और सब्सक्राइबर है, उन लोग शायद देखे होंगे। मैं इससे पहले एक शाम के टाइम एक वीडियो डाला हूँ जिसमें अपडेट दिया हुआ है CICF ASI LDC एग्ज़ाम का बारे में। तो उस लेटर को देखते हुए हमको इतना तो पता चल गया कि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है, मतलब बहुत जल्दी होने वाला है। और ये विथ प्रूफ के साथ मैं आपको पूरा प्रूफ कर दिया। तो अभी जिन लोग अभी तक जो ढीला बरत रहे हैं, उन लोग थोड़ा बहुत अभी क्या है, आपको नरमी से सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी करने के लिए मेहनत करना है। तो देखिए, ज़्यादा बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से आपका क्या वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या है, आपका धैर्य रखते हुए इस वीडियो को देखिए। इसमें 50 ईडीएम पेजेस का क्वेश्चन है। ईडीएम्स का 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए, और इस वीडियो को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो 1 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड नॉट टू क्रैक। आप समझ लीजिए, किसी एक जगह में किसी एक ऐसा एक मशीन है, समझ लीजिए ये एक मशीन है, इसमें एक नॉट लगा हुआ है। जो नॉट को क्रैक करना मतलब किसी का बस का बात नहीं है। मतलब इतना वो जम गया है ये मशीन का ऊपर, ये आइटम के ऊपर एक नॉट ऐसा बैठ गया है कि उसको कोई खोल नहीं पा रहा है। तो खोल नहीं पा रहे तो क्या हो रहा है, उसको खोलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल का अर्थ होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिफ़िकल्ट। तो हार्ड नॉट टू क्रैक जो ईडीएम्स होता है, उसका क्या उसका ईडीएम्स होता है, डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट आपका आंसर है। तो चलिए अभी 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इन ए ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए, इन ए ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है। जैसे आप समझिए, ये आपका एक सफ़ेद पेज, ये समझ लीजिए एक सफ़ेद पेज, और इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। और जब इसमें हम लिख देंगे तो ये क्या हो गया, ब्लैक जो आपका व्हाइट था वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, कि बीच में व्हाइट भी मिल रहा है और उसका ऊपर कुछ लिखा भी मिल रहा है। तो ब्लैक कलर में लिखते हैं तो ब्लैक हो गया। तो ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ होता है इन राइटिंग, अर्थात लिखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 नंबर। अभी चलिए 3 नंबर में देखिए, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का अर्थ होता है, जैसे आप समझिए आपका एक क्वेश्चन है, आप किसी एक एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में आपको सिलेबस दिया गया है, और उस सिलेबस का बाहर से कुछ आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इर्रेलिवेंट, मतलब उससे संबंधित नहीं था मगर वो आ चुके हैं। तो बिसाइड द मार्क का अर्थ होता है जो हमारा मार्क में नहीं है, अर्थात इर्रेलिवेंट। समझ गए। अभी 4 नंबर देखिए क्या है। 4 नंबर है पीस ऑफ द माइंड। पीस ऑफ द माइंड का अर्थ होता है, इसको क्या बोलते हैं, पीस ऑफ द माइंड मतलब आपका दिमाग में कुछ चल रहा था, मगर कुछ खोरापाती दिमाग चल रहा था, और वो दिमाग का चलते आप काम ऐसा गलत कर दिया कि आपको दूसरे से थप्पड़ खाना पड़ा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पीस ऑफ द माइंड। मतलब जो बोलता है ना, जो शांत मस्तिष्क को शैतान का घर बोलता है ना, तो वही है कि शांत मस्तिष्क को शैतान का घर होता है। तो वो शैतान जब घर में बसा बन जाता है तो आप क्या करेंगे, कुछ गलत सलत काम कर लेंगे, और गलत काम करने से आप खाओगे थप्पड़। तो थप्पड़ को क्या बोलता है, स्कॉल्डिंग। तो स्कॉल्डिंग जो होता है आपका थप्पड़ को बोलते हैं, अर्थात स्पीच ऑफ द माइंड। अभी देखिए उसके बाद 5 नंबर में क्या है, गिव एवे। गिव एवे का अर्थ होता है जैसे वितरण करना।
जो गिव अवे होता है उसका अर्थ होता है कि वितरण करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वितरण करना को मतलब किसी चीज़ को देना, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 5 नंबर का इडियम्स। 5 नंबर इडियम्स का हो गया। अभी चलिए हम 6 नंबर इडियम्स में चलेंगे। और ये देखिए 6 नंबर इडियम्स है। 6 नंबर इडियम्स क्या बोल रहा है? टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल अर्थात इसको कैसे याद रखना है? देखिए, समझिए कि कोई एक चीज़ को आपको करना है और उसको करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना। बहुत ज़्यादा प्रयास करना को बोलते हैं टूथ एंड नेल। अर्थात विथ ऑल देयर माइट, विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ ऑफ पावर, मतलब आपका पूरा पावर लगा देना। तो क्या है? विथ ऑल देयर माइट। ये होता है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सो ये क्लीन पेयर ऑफ हिल्स कि क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, इसका अर्थ होता है जैसे आपने क्या किया, किसी जगह में आपने देखा कोई चीज़, जैसे आपने कोई खतरनाक कुछ देख लिया और आप वहाँ से क्या कर दिए? आप वहाँ से भाग गए। तो इसी चीज़ को बोलता है टू रन अवे क्विकली। टू रन अवे क्विकली। तो अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क ये क्या होता है? अप टू द जो मार्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो आपका अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड आपका चाहिए था, मतलब आपको जो स्टैंडर्ड चाहिए वो स्टैंडर्ड होना। तो अप टू द मार्क। जैसे हम बोलते हैं, जैसे किसी एग्जाम में बैठते हैं तो बोलते हैं कि 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अर्थात आपका अप टू द मार्क होना चाहिए 35%, अर्थात अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो आपको उस स्टैंडर्ड में रहने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया आपका 8 नंबर। ठीक है, अभी चलिए 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये देखिए ये है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए रेड लेटर डे। देखिए ये रेड लेटर डे क्या होता है? जैसे आप समझिए ये एक कैलेंडर है और कैलेंडर में ये एक मंथ है, कोई भी XYZ, जैसे आपका 12 महीने में से कोई एक मंथ है। तो उसमें 1 2 3 4 करके ऐसे 30 तक दिया हुआ है और 20 में किसी एक लेटर ऐसे रेड कलर में दिया हुआ है। तो रेड कलर में दिया होने से अर्थ होता है कि वो जो दिन है कि वो छुट्टी के दिन होगा या कुछ कारण होगा। तो वो क्या हो गया कि वो एक इम्पोर्टेंट डे। तो उस इम्पोर्टेंट को दर्शाने के लिए क्या होता है? रेड कलर किया जाता है। तो वही चीज़ को बोला है कि ये रेड लेटर डे का अर्थ होता है कि इम्पोर्टेंट डे। तो ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ, जी बिग ड्रॉ क्या होता है? देखिए बिग जो ड्रॉ हम बोलते हैं ना कि बिग ड्रॉ होता है, जैसे आप समझिए आप एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई को आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे? उसका ऊपर एक मोटा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मोटा लाइन ड्रॉ कर देने का अर्थ होता है कि आपका जब भी आपको अट्रैक्शन उसके ऊपर होना है, इसीलिए आप इसको करते हैं, ताकि जब भी आप पढ़ेंगे कि आपका अट्रैक्शन उसका ऊपर जाए। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं? ह्यूज अट्रैक्शन। तो ह्यूज अट्रैक्शन क्या हो गया आपका? ये 10 नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपका बिग ड्रॉ का अर्थ होता है कि ह्यूज अट्रैक्शन, अर्थात कि बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र। ओके, अभी देखिए उसके बाद हो गया लुक शार्प। लुक शार्प का अर्थ होता है कि पे अटेंशन, अर्थात ध्यान देने के केंद्र में। अर्थात क्या होता है? देखिए जैसे आप समझिए किसी एक जगह में एक ऐसा कोई चमकीला पदार्थ गिरा हुआ है और एक आदमी इधर से जा रहा है, तो उसका नज़र इस चमकीला पदार्थ का ऊपर आएगा। इसका अर्थ होता है कि लुक शार्प, क्योंकि वो शार्प चीज़ दिखाई दे रहा है, तो पे अटेंशन। ओके, अभी देखिए
12 नंबर क्वेश्चन का होता है कि व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का अर्थ होता है मतलब एक फिजूल का खर्चा करना, मतलब ऐसा एक चीज जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा खर्चा होना, जो जितना आपको खर्चा होना चाहिए था उससे ज़्यादा खर्चा होना। तो एक कॉस्टली बट यूजलेस प्रोसेसन, ये है आपका व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक हम क्या किए हैं, 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन का लेवल को आपको पता चल रहा है कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन का लेवल है, और ये लेवल आपका अच्छा लगने से और पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगने से हमारा वीडियो को पक्का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में पक्का आपका फीडबैक दीजिएगा। और फीडबैक देने के आपका एक जरिया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसमें मेरे को ये फील होता है कि नहीं, मेरा जो बना हुआ चीज़ किसी ने पढ़ा है और उसको कमेंट किया है, तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। साथ में मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा चैनल बहुत छोटा है, क्योंकि हम चाहे एक आदमी को पढ़ाए चाहे 100 आदमी को पढ़ाए, पढ़ाना तो सभी को पढ़ा रहा है और भला सभी को हो रहा है। तो जैसे मैं बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी इंटरेस्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी यही चीज़ को बिना किसी इंटेंशन में आप आगे आपका दोस्त को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस शेयर ही समझ लीजिए कि आप मेरे को गुरु या सार मानते हैं, तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, मेरे लिए फीस है। ठीक है, तो चलिए अभी 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है टू काट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वन क्लॉथ। इसका अर्थ होता है जो काट्स वन कोट अकॉर्डिंग टू द वन क्लॉथ का अर्थ होता है कि लिव विद इन वन मीन्स, मतलब एक ही किसी एक चीज को ऊपर मतलब क्या है, दिन गुजर देना। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया आपका 13 नंबर। 14 नंबर क्या है, रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग जो है, रेड हेयरिंग को अर्थ होता है कि भ्रमित करना या विचलित करना। रेड हेयरिंग का अर्थ होता है किसी को भ्रमित करना या विचलित करना। तो वो क्या होता है, क्लूज इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, मतलब ऐसा कोई क्लू रख देना जिसमें आप कोई चीज़ का ऊपर जा रहे थे, किसी चीज़ को इंक्वायरी कर रहे थे, तो उसमें से आप डिस्ट्रैक्ट एंड मिसलीड हो जाओगे। मिसलीड अर्थात आप उसमें भ्रमित हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया 14 क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 15 क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए, और ये जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे को कंप्लेन करता है कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे वीडियो आपको अपलोड हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यूट्यूब में जाके स्पीड बढ़ा के भी आप पढ़ सकते हैं। तो जिसको मेरा नॉर्मल जो बच्चा है, जिसको स्पीड ठीक लगता है स्पीड में पढ़िए, जिसको मेरा स्पीड कम लगता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। देखिए कभी भी जैसे गर्म पानी हो रहा है और गर्म पानी उबल रहा है और उसका ऊपर किसी को रख दिया जाएगा, तो उसका कंडीशन कैसा होगा, उसका कंडीशन बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल में होगा। तो इसी को बोल रहा है टू गेट इनटू हॉट वाटर का क्या होता है, टू गेट इनटू ट्रैवल, अर्थात ऐसा कंडीशन में होना कि मुसीबत की हाल में होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 नंबर। अभी 16 नंबर में क्या बोला है, नोन्स हाउ मेनी बीन्स मेक 5। इसका अर्थ क्या है कि पूर्ण रूप से अवगत होना, कि नोन्स हाउ मेनी बीन्स मेक 5, अर्थात कितना बीन से 5 बनता है उसका बारे में जानना, अर्थात पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से अवगत होना कोई चीज़ का। तो उसको क्या बोलते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। इसका हो गया वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का अर्थ होता है कि लगातार, मतलब जैसे आप किसी एक रबर को खींचोगे तो स्ट्रेच होगा, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली चलेगा ना, लगातार चलेगा ना, वो थोड़ी वो बीच में रुक जाएगा। तो ये है आपका कॉन्टिन्यूसली। ये क्या है, देखिए ये जो हम आपको समझा रहा है ना, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो भी कहानी बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपका माइंड में सेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ताकि आपका माइंड में इस चीज़ को किसी भी तरह बैठ जाए।
और इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस चीज़ को दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक इस ऑप्शन में जाके आपका मतलब आपका आंख चला जाएगा और आपका माइंड भी बोलेगा कि हाँ यही इसका क्वेश्चन होना चाहिए, याद नहीं रहने से। और आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो आसान से हो जाएगा। अभी देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोर डाउन आपन। बोर डाउन आपन का अर्थ होता है कि तेजी से मुड़ना, अर्थात मूव क्विकली टूवर्ड। ठीक है, तो बोर डाउन आपन का अर्थ होता है कि तेजी से मुड़ना, जिसको बोलते हैं मूव्ड क्विकली टूवर्ड्स। ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। अभी चलेंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसमें हम क्या है कि 50 क्वेश्चन लेके आए, तो आप क्या है थोड़ा धैर्य को साध के बैठ जाइए और 50 क्वेश्चन को करिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन करना कोई मामूली बात नहीं है। आप एक दिन में 50 क्वेश्चन को याद कर पाए तो हम आपको कम से कम 450 से 500 क्वेश्चन कराने का इरादा रखे हैं कि इस मास्टर प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश का इडियम्स का कम से कम आपको 450 से 500 आपका इडियम्स कराएंगे, और इतना आप थोड़ा याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो देखिए ये है 19 नंबर क्वेश्चन है, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का अर्थ होता है कि ड्राइवर का सीट का पीछे कोई बैठा हुआ, अर्थात जो कोई आदमी ये काम कर रहा है उस आदमी को चलाने वाला आदमी। इसका अर्थ होता है कि बिना मांगे सलाह देना, सलाह देने वाला, अर्थात कोई चीज़ का आपको सलाह नहीं चाहिए फिर भी आपका पीछे कोई आदमी बैठे है जो आपको सलाह देता है, जो आपको ज़रूरत नहीं है बिना मांगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। तो बैक सीट ड्राइवर का अर्थ होता है कि बिना मांगे सलाह देने वाला आदमी, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। तो ये 19 का हो गया। अभी 20 का देखिए क्या है कि एट रैंडम। एट रैंडम का अर्थ होता है कि आपका कोई भी एम्बिशन ना होना, बना बिना लक्ष्य का, विदाउट एनी एम्बिशन। तो इसका 20 नंबर का हो गया। अभी 21 नंबर में देखिए क्या है, ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई गाड़ी रास्ते में चल रहा था, ऐसा समझ लीजिए कि आपका गाड़ी चल रहा था रास्ते में और अचानक क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया। इसका अर्थ क्या बोलता है कि ब्रोक ऑफ, अर्थात सडनली स्टॉप हो जाना, अचानक क्या हो जाएगा, अचानक रुक जाना। ठीक है, अचानक रुक जाने को बोलता है सडनली स्टॉप या ब्रोक ऑफ। ठीक है, इसका इडियम से देखिए वेंट हाईवेयर। वेंट हाईवेयर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अनियंत्रित हो जाना, मतलब नियंत्रण का स्थिति में ना होना, तो बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये हो गया 22 क्वेश्चन। उसके बाद चलिए 23 नंबर में, तो देखिए ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का अर्थ होता है जैसे आपका ये बोर्ड है और बोर्ड का ऊपर में कुछ लिखा हुआ, तो ये बोर्ड जैसे आप बड़ा करेंगे, जैसे इसको हम बड़ा कर देंगे तो ये छुप जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि विदाउट, ये आपका देखिए तो छुप जाएगा, और इस बोर्ड का हम इस जगह में लिखेंगे तो क्या होगा कि वो बोर्ड का अंदर रहेगा, मतलब बोर्ड का ऊपर में रहना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलता है कि विदाउट एनी सीक्रेट, अर्थात बिना किसी छल का। तो अबव बोर्ड हो गया आपका विदाउट एनी सीक्रेट, अर्थात बिना किसी छल का। फेदर इन माई कैप। देखिए फेदर इन माई कैप का अर्थ होता है कि आपका कैप में कुछ फेदर लग जाना। फेदर अर्थात कोई ऐसा कोई रिवार्ड या ऐसा कोई मेडल लग जाना जो आपको माना जाता है कि आपका गुड अचीवमेंट, अर्थात एन अचीवमेंट, अर्थात बहुत बड़ा उपलब्धि। तो इसको बोलता है बहुत बड़ा उपलब्धि। तो ये आपका हो गया आपका 24 का क्वेश्चन। 25 में क्या है, फॉलो हिज नोज, अर्थात आपको नाक, जैसे ये आपका नाक है और नाक को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, तो क्या है कि आपको सीधा देखने के लिए बोलता है, तो उसको बोलता है टू गो स्ट्रेट अहेड। 25 का जो आपका क्वेश्चन हो गया कि आपको सीधे चलना। ठीक है, अभी 27 में देखिए, 26 में क्या बोल रहा है कि लिसेड ऑन टू। इसका अर्थ होता है कि बढ़वा देना,
अर्थात आपको प्रोमोटेड करना। तो ये आपका 26 नंबर हो गया। 27 नंबर में क्या है, फाइट से, अर्थात इसका अर्थ होता है किसी को ठुकराना, अर्थात किसी को अवॉइड कर देना। ठीक है, अभी आपका हो गया 27 नंबर क्वेश्चन। अभी चलेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन में। तो ऐसा ही देखते देखते आपका क्या होगा, 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपको मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, हमारा ये जो आपको क्लास करा रहा है या हमारा चैनल आपको जो पढ़ा रहा है, पढ़ाने का तरीका या चैनल को जो अच्छा लगने से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का आपसे इतना हम मांगते हैं। यही हमारा फीस है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं फीस मेरा कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम में मिल जाए कि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा। और एक मैसेज आपके लिए है कि हमारा जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था प्रीवियस ईयर का 2018 वाला क्वेश्चन हम करा रहे थे, उसमें हम 15 क्वेश्चन अपलोड कर दिए। कल का डेट में आपको और 10 अर्थात 2 वीडियो एक साथ में डाल देंगे। मेरा वीडियो बना हुआ है मगर किसी कारण से मैं उसको नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक नेट का कमी है, इस कारण से मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं कल मॉर्निंग में आपका वो वीडियो दोनों डाल देंगे। तो देखिए 28 में क्या है, ऐड फ्यूल टू द फायर, अर्थात कि आग में घी डालना। अर्थात ऐसा कुछ बात चल रहा था, जो बात चलते चलते आप उस बातों का अंदर ऐसा कोई बात छेड़ दिए कि उसमें क्या हुआ कि आग में घी डाल दिया, मतलब उसका गुस्सा बढ़ा देना। तो इसको बोलता है ओरसन मैटर। ये हो गया आपका 28 नंबर। 29 नंबर क्या है, पेनी मानी। देखिए पेनी मानी क्या होता है, ये शेयर मार्केट में एक टर्म है कि पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का अर्थ होता है कि कोई छोटा स्टॉक, अर्थात पेनी का अर्थ होता है कि क्षुद्र अर्थात स्मॉल। तो उसी चीज़ को क्या पेनी मानी का अर्थ होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मानी। अभी 30 में क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा और ओमेगा का अर्थ होता है बिगिनिंग एंड एंडिंग, अर्थात शुरुआत एवं अंत। ठीक है, 31 में क्या है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये जो सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका अर्थ होता है कि गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। ठीक है, ये 31 का क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए हम चलते हैं 32 में, और ये देखिए 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रॉट द हाउस डाउन। ब्रॉट द हाउस डाउन का अर्थ होता है कि मेड द ऑडियंस एप्लीवुड एंथुजियास्टिकली। ये हो गया आपका 32 का क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हो गया आपका गेरीमेंडरिंग वे। इसका अर्थ होता है इन ए मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, अर्थात गलत तरीका से। ठीक है, उसके बाद 34 में क्या है, स्ट्रेंड एवरी नर्व, अर्थात स्ट्रेंड एवरी नर्व अर्थ का अर्थ होता है, जैसे देखिएगा कभी आप कोई काम करते हो और जोर लगा के काम करते हो तो आपका नर्व क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि आप वेरी हार्ड वर्क कर रहे हो, अर्थात बहुत ज़्यादा आपने मतलब मेहनत का काम कर रहे हो। तो ये हो गया आपका 34 का। 35 में क्या है, हार्ड एंड फास्ट। जैसे बोलता नहीं है कि हमारा इस स्कूल में ऐसा सिस्टम है, बहुत हार्ड एंड फास्ट है, अर्थात बहुत स्ट्रिक्ट है। इसका अर्थ दैट कैन नॉट बी ऑल्टर, अर्थात इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन में काम करना है, अर्थात स्ट्रिक्टली आपको काम करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 35 क्वेश्चन। अभी चलिए 36 क्वेश्चन में चलते हैं, और आपका मुश्किल से 15 क्वेश्चन है। तो आप अपना थोड़ा धैर्य को साध के रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम आपको किसी मतलब हमारा चैनल में ये 50 क्वेश्चन को एक साथ करा रहा है। तो इसीलिए बीच बीच में आपका ध्यान को केंद्रित करने के लिए मैं 1-2 बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान पढ़ाई से हट के मेरा दिमाग में मतलब मेरा बातों पे आए, फिर से पढ़ाई में थोड़ा देर बाद जाए। तो देखिए अभी 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, टर्न अप हिज नोज एट माई ऑफर। इसका क्या है, टर्न अप हिज नोज एट माई ऑफर, अर्थात आपने कोई ऐसा कोई ऑफर किया है, उस ऑफर को क्या कर दिया, उस ऑफर को ठुकरा देना, अर्थात ट्रीटेड माई ऑफर विथ कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, अभी 36 नंबर हो गया। अभी 37 नंबर क्या है, शोड द व्हाइट फ्लैग। शो द व्हाइट फ्लैग का अर्थ होता है कि आप सरेंडर कर देना। जैसे कोई भी जैसे युद्ध वगैरह चलता है, उस टाइम कैसे कोई आपका प्रतिपक्ष जब हार जाते हैं,
वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, व्हाइट फ्लैग शो कर देता है, तो उसको बोलता है सरेंडर। अभी उसके बाद क्या होगा 38 में, टू काट वन शॉट। तो काट वन शॉट का अर्थ होता है कि समालोचना करता, अर्थात क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज वंस। अभी 39 में क्या है, काट एबव। काट एबव का अर्थ होता है कि रेदर सुपीरियर टू, मतलब सुपीरियर होना, बड़ा होना, महान होना, ठीक है। अभी 39 का हो गया। अभी चलिए 40 में चलते हैं हम। देखिए 40 में क्या बोल रहा है, 40 में बोल रहा है टू थ्रो डस्ट इन वन आई, अर्थात किसी का आंखों में धूल झोंकना, उसको इसको क्या बोलता है, अर्थात धोखा देना। तो डिसीव टू डिसीव, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन का अर्थ होता है कि लाइन का अर्थ में कुछ दूसरा अर्थ छुपा होना, अर्थात नोन व्हाट द राइटर थिंग, अर्थात राइटर जैसे कोई चीज़ लिखे है, क्या चीज़ लिखे है उसको बारे में सही जानकारी होना। हस्बैंड आवर रिसोर्स, देखिए हस्बैंड आवर रिसोर्स का अर्थ होता है सेव। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे किसी लड़की को शादी होता है तो वो क्या है, उसका हस्बैंड उसके लिए एक रिसोर्स हो जाता है। अर्थात ये समझ के रखिए कहानी के तौर पे, जो लेडीज़ लोग जो भी है इससे बुरा मत मानिएगा। इसमें क्या है कि जैसे हस्बैंड शादी हो जाते हैं, होने के बाद क्या होता है, जो भी उसका डिमांड होता है उसका हस्बैंड के पास होता है, तो हस्बैंड उसका क्या है, सेविंग का एक सोर्स है। तो यह इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं किसी को गलत प्रूव करने के लिए, सिर्फ मेरा याद करवाने के लिए आपको ये मैं आपको बताया, ताकि आपको याद रह जाए। ये आपका 42 क्वेश्चन हो गया। अभी 43 क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए 43 क्वेश्चन क्या है। 43 क्वेश्चन है कीप द वूल फ्रॉम द डोर, अर्थात जैसे आपका दरवाजा में जो आपका उल्फ को होना, इसका अर्थ होता है कि आपका गरीबी होना। तो गरीबी होना का अर्थ क्या होता है, कीप अवे एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका 43 का क्वेश्चन हो गया। अभी 44 का क्या हो गया, डोंकी ईयर्स। जो डोंकी होता है वो क्या होता है, बहुत ढीला होता है। तो कोई भी काम उस डोंकी को करने दो तो क्या करता है, वो ढीलामी में करता है। अर्थात कोई काम को 1 घंटा में होना चाहिए तो उस चीज़ को 10 घंटा लगाता है। तो इसका अर्थ है बहुत ढीला या बहुत लॉन्ग लगता है। तो डोंकी ईयर्स का अर्थ होता है ए लॉन्ग टाइम। 45 में क्या है, मेक डू। मेक डू का अर्थ होता है कि मैनेज करना, अर्थात जुगाड़ करना। जो जुगाड़ू बोलते हैं मेक डू, कुछ करो, इसका अर्थ हो गया कि ये मैनेज करना। अभी 46 में गया चिकन आउट। जो चिकन जो आपको बोलता है ना, जो चिकन आउट, तो चिकन आउट का अर्थ क्या है, आप इस चीज़ को बताइए। चिकन आउट क्या होते हैं, आपको इसमें आंसर तो लिखा हुआ है, आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि चिकन आउट का अर्थ क्या होता है। देखिए चिकन आउट का अर्थ होता है कि वापस लेना। ये हो गया आपका विथड्रॉ, ठीक है। ये हो गया आपका 46। 47 क्वेश्चन में चलते हैं। 47 क्वेश्चन क्या है, 47 क्वेश्चन है कि आइस ब्रेक। आइस ब्रेक का अर्थ होता है कि स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, अर्थात किसी एक जगह में ऐसा राउंड टेबल में बैठक हो रहा है और उसमें बैठक में क्या किसी ने कुछ बात नहीं कर रहा है, अचानक आपका बीच में एक बर्फ को तोड़ दिया, अर्थात किसी ने बात कर दिया, तो क्या हुआ, उसमें जो आपका साइलेंट था वो साइलेंट खत्म हो गया, स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गया। तो इसी चीज़ को बोलता है आइस ब्रेक, ठीक है। तो आइस ब्रेक का हो गया कि संवाद शुरू करना, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, बैड हैट्स। बैड हैट्स का अर्थ होता है कि कुसंगति, अर्थात पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, मतलब कोई बुरा आदमी के साथ में होना। गिवन एंड टेक। गिवन एंड टेक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गिव एंड टेक पॉलिसी, अर्थात आप दो आप लो, अर्थात एडजस्टमेंट होना। एडजस्टमेंट होना अर्थात थोड़ा झुकना और थोड़ा झुकाना, ठीक है। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है कि नियमित रूप से, जिसको बोलते हैं ऑफ्टेन या कॉन्टिन्यूसली, नियमित रूप से, ठीक है। ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन। तो देखिए 50 क्वेश्चन को आपको जितना भी हम पढ़ाए ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपको ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको VVIP अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको मार्क करके रखिए। तो चलिए, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने से, यह हमारा जो स्टडी मटेरियल को अच्छा लगने से
हमारा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में एक बात बोलेंगे, आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये सेम नाम का है, CISEF ASI LDC एग्जाम सक्सेस का नाम पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइंट हो जाइए। और वहाँ से आप क्या है फ्री में, एक तो वीडियो भी फ्री है, साथ में फ्री में PDF भी पाइए। तो जय हिंद, जय भारत।